अस्सलाम वालेकुम। मिनट मिनट न्यूज़ में बहुत बहुत खुश आमदीद। अरबाइन जाने वाले रस्तों की बंदिश के बाद ये मुसलसल हमारी थर्ड वीडियो है जो कि उन्हीं सर्विसेज जो ज़मीनी रास्ता बंद होने की कंटिन्यूटी है। सर, इसमें मज़ीद हर रोज़ कोई ना कोई डेवलपमेंट होती है। आज की न्यूज़ के मुताबिक इस सर्विसेज में क्या डेवलपमेंट हुई है? इसमें किरण बहुत ज़ोरदार किस्म की डेवलपमेंट है। एक तो ये है कि गवर्नमेंट ने अब हालात को देखते हुए एक बहुत ज़बरदस्त फैसला किया कि जी फेरी सर्विस की लाइसेंसिंग जो है ना उसका प्रोसेस शुरू कर दिया। उसमें जो पहला लाइसेंस है उन्होंने सी कीपर एक कंपनी है यूके बेस्ड उसको दिया है। हम समझ रहे थे क्योंकि गवादर से और पाकिस्तानी पोर्ट से वो लॉन्च होना है, इसको ऑपरेट होना है, तो कोई चाइनीज़ सर्विस आएगी इसमें। लेकिन ये जो है यूके बेस्ड कंपनी है और मज़ेदार बात ये है या अफसोसनाक बात ये है कि इस कंपनी ने 7 साल पहले इस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। बहुत जल्दी नहीं हो गया सर? बस ये जब फिर हालात का दबाव होता है तो उस वक्त इसको किया जाता है। दरअसल इसकी वजह ये है, इसके ना होने की वजह कि ये 2017-18 में जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो हैं तो एयर ब्लू के मालिक, लेकिन एक हालात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने फेरी सर्विस की लाइसेंसिंग का प्रोसेस शुरू किया। फिर जो 2018 में उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आई, तो उसमें उनकी हुकूमत आपको पता ही है कि वो बस ऐसे ऐसे चलती रही, तो उनकी नज़र उस तरफ नहीं गई या उन्होंने खुद नज़रअंदाज किया। एनी हाउ उसके बाद 2025 आता है जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने अचानक ऐलान किया कि जी अरबाइन के लिए ज़मीनी रास्ते बंद हो जाएंगे। तो फिर मीडिया ने मतलब मिनट मिरर ने फेरी सर्विस की आवाज़ बुलंद की कि भाई बहरी रास्तों को क्यों नहीं आबाद किया जा रहा। उसके बाद जो मैरी टाइम मिनिस्ट्री है उन्होंने इस पे बयान जारी किया कि जी हम लाइसेंसिंग का अमल शुरू कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई अमल शुरू नहीं किया। नया वो पुराना एक जो कंपनी है उसको उठा के वो लाइसेंस जारी कर दिया। अब हमें नहीं पता कि वो एक कंपनी जिसने 7 ईयर्स अगो एक एप्लीकेशन दी थी, अब वो इस सर्विस को रिवाइव करने में कितनी इंटरेस्टेड होगी। अच्छा, सर्विस कंपनी ने कहा थैंक यू जी, हम तैयार हैं। आगे इस कंपनी के साथ क्या RTOs तय हुए। ये कंपनी कराची पोर्ट से अवाम को सैर व सियाहत के मकासद के लिए गल्फ कंट्रीज और ईरान तक ले जाएगी। सर, इसमें अरबाइन और चेहलम जाने वालों का क्या? वो जो हम चेहलम का शोर बपा किए हुए थे कि उनको फैसिलिटेट करने के लिए की जा रही है, उसकी लाइसेंसिंग में इराक का जिक्र नहीं है, जबकि इधर से बेहतरीन रूट है। इधर से यानी कि वो बगदाद के पोर्ट तक पहले शिप जाते रहे हैं। तो इस नए जो अरेंजमेंट है इसमें बगदाद का, इराक का जिक्र नहीं है, ईरान का है। और ये जो GCC अरब कंट्रीज़ हैं 6 उसमें वो आते हैं पोर्ट्स, उनका जिक्र है, इराक का जिक्र नहीं है। अब जब अरबाइन के लिए यूं समझें कि बहरी रास्ते भी बंद हो गए, तो एक ही रास्ता बचा, हवाई रास्ता, जो कि बहुत महंगा है। तो उन हालात में अब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने एक ख़तरनाक धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि जी ये हमारे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, तो हम ज़बरदस्ती बसें लेकर तफ्तान जाएंगे और रमदान जो गवादर के साथ क्रॉसिंग पॉइंट है उधर जाएंगे। इस पे आज की जो पेशरफ्त ये है कि हुकूमत और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में मुज़ाकरात हो रहे हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ये स्ट्रेस कर रही है कि भाई जो लोग इस वक्त क्वेटा में मौजूद हैं या जो लोग क्वेटा के हैं और वो अरबाइन जाना चाहते हैं, तो उनको तफ्तान के रास्ते जाने की इजाज़त दी जाए, जो कि तकरीबन कोई 100 बसों का एक काफ़िला बन रहा है। बाकी आप लोगों को रमदान की बॉर्डर से मैनेज करें। इस पे अभी तक कोई वाज़ेह ऐलान नहीं हुआ
ہو سکتا ہے کہ حکومت بہت زیادہ پریشر میں آ کے کوئی وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی ریلیف دے دے، لیکن ابھی تک جو زیادہ چانس لگ رہا ہے کہ عوام کو ہوائی سفر کے اوپر ہی اکتفا کرنا پڑے گا۔ ہوائی سفر کے بارے میں ابھی یہ ہے کہ پوری 500 کے قریب چارٹر فلائٹ بھی کافی نہیں ہوگی، یہ حج آپریشن سے بھی بڑا آپریشن بن جائے گا جیسا میں نے کہا، کیونکہ حج آپریشن میں کوئی 1,80,000 لوگ جاتے ہیں اور اس میں 10 لاکھ 8 لاکھ سے 10 لاکھ لوگوں کا جو ہوتا ہے اجتماع ادھر پاکستان سے اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، تو یہ حج آپریشن سے یعنی کہ 5 ٹائم بڑا آپریشن چاہیے ہوگا، اور پاکستان کی جو سول ایویشن سروسز ہیں وہ اتنا بڑا آپریشن شاید کیونکہ تھوڑے وقت کے لیے ہے نا، وہ شاید ہینڈل نہ کر سکے، اور پھر لوگوں کی جو فنانسنگ ہے بجٹنگ ہے اس پہ بھی ہر کوئی تو نہیں ایئر سفر کر سکتا، تو فی الحال ابھی ہم سب کی نظر جو ہے حکومت کے اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے اوپر ہے۔ امید ہے کہ اس معاملے کو خوش اسمبلی سے حل کر لیا جائے گا۔ سر آپ نے 100 بسوں کے قافلے کا ذکر کیا، وہ سب لوگ اپنے پرائیویٹلی طور پہ احتجاجاً لے کے جا رہے ہیں 100 بسیں یا کوئی اور معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک احتجاج کی ہی صورتحال ہے کہ جی آپ نے رستہ روکا ہوا ہے، روک لیں، ہم جائیں گے، زبردستی جائیں گے، یہ ایک احتجاج ہے یا ایک نرم قسم کی دھمکی ہے۔ ہو سکتا ہے اس پہ زیادہ عمل درآمد کرنے کی نوبت نہ آئے اور حکومت خود ہی ان کو اپنی زیر نگرانی لے جائے، تو ابھی تک اس کو ایک آپ پروٹیسٹ کال ہی سمجھیں۔ چلیں ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اب یہ اس پہ مزید ڈیولپمنٹ ہوگی تو ہم اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے۔